जो शख्स राहुल गांधी को अपने यहां डिनर पर बुलाता हो, वही शख्स बिहार के मुख्यमंत्री से गुलदस्ता देकर घंटे भर मुलाकात करते हुए नजर आए सोमवार के शाम को। बात है लालू प्रसाद यादव की। बात है लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के घर पर गए और खूब बातें सियासी बन रही है। क्या नीतीश कुमार नाराज हैं या क्या कुछ, या राहुल गांधी क्या कुछ संदेश भेजे हैं, या राहुल गांधी से क्या कुछ बात हुई है विपक्षी बैठक को लेकर, उन तमाम बातों को लेकर हम अभी बताएंगे। यह मुलाकात किस लिए थी और कौन कौन कारणों से हो सकती है, उन तमाम बातों से पहले औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब आता हूं मुद्दे पर। तो मुद्दा यह है कि लालू प्रसाद यादव 2 दिनों पहले दिल्ली से पटना आए हैं और लगभग 5 दिनों पहले पटना से दिल्ली गए थे। और दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली के बीच में राजनीतिक सफर कुछ ऐसी है कि एक INDIA बनी और एक NDA तो था ही, और उसके बाद अब दोनों के घटक दल कैसे विस्तार हों, यह दोनों दल घटक दल अपने अपने जोड़ने घटाने का सियासी नफा नुकसान लगाते रहती है और लगा रही है। एक के पास 38 दल हैं बताया गया, और उसके बाद एक के पास 26 दल हैं। मगर जिधर संख्या 26 दल की है, उनके कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में मजबूत पकड़ है। कहा यह गया कि जो 38 दल हैं उसमें से आधा दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। ऐसी बातें आई है। और मगर फिलहाल मुद्दा यह है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के घर गए सोमवार के शाम, यानी कि अभी से 24 घंटे पहले, यानी कि पिछले दिन, बीते दिन कह सकते हैं। तो घंटे भर में क्या क्या मुलाकात हुई होगी, इसको लेकर खूब एक्सक्लूसिव न्यूज, बिग ब्रेकिंग तरीके से पिछले 12 घंटे से खबरें जारी है। उन तमाम बातों में कई बातें निकल कर आती है। एक तो राहुल गांधी से क्या कुछ बातें हुई, इसका अनुमान तो अब कोई लोग बाहर से लगाएंगे नहीं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार क्या गपशप किए होंगे। जो वहां पर लोग मौजूद होंगे वही सही सही बता पाएंगे, या कयासों को बाजार जो सड़क से लेकर सदन तक गर्म रहता है, वह कयासों का दौर वह लगातार जारी ही है और जारी रहेगा। मगर जो बातें हैं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही है। वह अपने हिस्से के 2 मंत्री बनाना चाहती है, और साथ ही राजद के जो 2 मंत्री का इस्तीफा हुआ था वह अभी कह सकते हैं कि अधूरा है, या कह सकते हैं कि अभी पूरा नहीं हुआ है। वहीं जीतन राम मांझी के बेटे का जो इस्तीफा हुआ है, संतोष कुमार सुमन का, मगर उसके बाद हो गया उनके एक मंत्रालय का पूर्ति, वह कर ली जदयू। मगर अब जो बातें हैं मंत्रिमंडल विस्तार में, कांग्रेस मुखर होकर उन तमाम बातों को अब पुरजोर ढंग से कह रही है। जो बिहार के गठबंधन है, यानी कि बिहार में जो INDIA के घटक दल हैं, उनका कहना है, कांग्रेस के प्रदेशीय अध्यक्ष यह कई बार बातें कह चुके हैं कि हमें सम्मान से, कह सकते हैं सम्मान और स्वाभिमान से हम समझौता करने वाले नहीं है। तो अब समझ सकते हैं कांग्रेस का क्या रुख है, क्या मूड है। कांग्रेस पहले ही से समझ रही है कि हमें बिहार में कम सीटें घटक दल देगी लड़ने के लिए, तो अभी से ही तेवर टाइट रखेंगे तो 1-2 सीटें जरूर ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगी। एक बात यह भी है कि जो महाराष्ट्र में बैठक होने वाली है मुंबई में INDIA के, उसका नाम इंडिया अगर शॉर्ट फॉर्म कहें तो, जो वो घटक दल है अपोजिशन पार्टी मीटिंग के बाद जो बेंगलोर में नाम रखा गया, उसके आधार पर इंडिया के घटक दल अब मुंबई में, महाराष्ट्र में बैठक होगी। पहला शुरुआत पटना से हुआ था, दूसरा कर्नाटका में हुआ, तीसरा मुंबई में होगा। कई सियासी गलियारों से खबर यह है कि जो विपक्षी का जो नेतृत्व है, विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व है, वह नीतीश कुमार चाहते थे कर्नाटका में उसका ऐलान हो जाए, कन्वेनर का, राष्ट्रीय कन्वेनर विपक्षी दलों यानी कि INDIA का, तो वह नहीं हो पाया। अंदेशा पटना में थी, पटना में भी ऑफिशियल रूप से, औपचारिक तौर पर भी ये बातें नहीं कही गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी तमाम चीजों में नहीं कही गई, कागज पर तो मुहर मारकर छोड़ दी। तो लालू प्रसाद, कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को यहां मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और नीतीश कुमार को यहां पर विपक्ष के चेहरे के रूप में ये बातें हैं कि उनको जब भेजा जाएगा तो तेजस्वी यादव यहां मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मगर वह कर्नाटका में भी पूरी नहीं हुई, तो लालू और नीतीश दोनों चल दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होना जरूरी नहीं समझे, बिहार आकर बोल दिए कि राजगीर में हमें वहां पर जाना था, मेले का उद्घाटन करना था, और भी बहुत सारे काम थे।
मगर जब अपना ही चार्टर्ड प्लेन था तो 1 घंटा बाद भी आ सकते थे। तो ये सियासी दावपेच बातें वह चलते रहती है। मगर इन तमाम बातों के बीच एक बातें और थी। खबरें आई कि नीतीश कुमार बीमार पड़ गए थे। उधर से ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग से जब आए थे विपक्षी दलों की एकता बैठक से, तो पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं थी, तो लालू प्रसाद यादव मिलने चले गए। मगर कई मर्तबा पिछले 1 सालों में देखेंगे, आज ठीक 1 साल कल 1 साल 9 अगस्त को मोटा मोटी पूरा हो जाएगा जब एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में नीतीश बाबू आए थे तब का। यानी 1 साल यह सरकार अब चल चुकी है। राजद भी 1 साल सरकार में कह सकते हैं कि अपने मंत्रिमंडल का वह पूरा कर चुकी है। तेजस्वी यादव दूसरे मर्तबे उप मुख्यमंत्री बने हैं। पहले मर्तबे 15 से 17 के दौर में सभी को पता है कि लगभग 20 महीने तक ही सरकार चली थी, पौने 2 साल। मगर अभी 1 साल चल चुकी है। अभी और देखना है कि 24 के लोकसभा आते आते क्या कुछ गुल खिलाएंगे, क्या कुछ रुख होगा। वहीं राजद के कई विधायक नीतीश कुमार के प्रति अपनी नाराजगी ऑफ द कैमरा बताते रहते हैं। ऑन द कैमरा बताने से हिचकते हैं क्योंकि सरकार पर उसका सीधा असर पड़ेगा। हो सकता है कि उन्हें राजद के शीर्ष नेतृत्व द्वारा डांट फटकार भी लगे। वैसे राजद के एक एमएलसी ने व्यंग्यात्मक भाव में कई बातें वह कहते रहे हैं और कहते रह रहे हैं। वह ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि जो 76 घाट घूम कर नहीं आया है वह हमें नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाए। साथ ही यह भी सवाल वह पूछते हैं कि यूपीएससी में यह सवाल को शामिल किया जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा अविश्वसनीय नेता कौन रहे हैं। तो उसमें नीचे नीतीश कुमार रन करने लगते हैं, ट्वीट में ट्रेंडिंग करने लगते हैं। तो ये कुछ बातें हैं सियासी दावपेच की। तो क्या इन सब वजहों से भी मिलने जाने का कारण बना लालू प्रसाद यादव का, या फिर नीतीश कुमार के मनोबल हौसले को बढ़ाने के लिए मिलने गए? ऐसी कई बातें हैं जो अंदर खाने से चलते रहती है। क्या लालू प्रसाद उन तमाम बातों को शांत करने के लिए गए? क्योंकि धरातल पर हम सभी देखेंगे कि दोनों के वोटर दशकों तक एक दूसरे के खिलाफ बोलते ही नहीं रहे हैं, हर तरीके से लड़ते भी रहे हैं। जदयू के वोटर और आरजेडी के वोटर। उसका मेन कारण यह है कि जदयू का अलायंस लंबे समय तक लगभग 2 दशकों तक भाजपा से रही है और लड़ाई सीधे लालू प्रसाद यादव से ही होती रहती थी। तो ये कुछ बातें हैं। मगर शीर्ष नेतृत्व जो बिहार में घटक दल हैं कह सकते हैं, जो सरकार चल रही है, उसकी इतनी मधुर और इतनी मजबूत है कि जब नीतीश कुमार आरजेडी के विपक्ष भी थे, यानी कि जब नीतीश कुमार सत्ता पक्ष थे और आरजेडी के विपक्षी कहा जा सकता है, जब आरजेडी विपक्ष में थी तो वह यह सदन में गुस्से में भी ही यह कहते हुए नजर आए कि तेजस्वी यादव ज़्यादा नहीं बोले, यह बोलने का हक उनके पिताजी को है और हम सुनते रहते हैं, छोड़ देते हैं तेजस्वी यादव को कि वह हमारे मित्र के भाई समान मित्र के बेटे हैं। तो इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव में कितनी भी कड़वाहट क्यों नहीं हो, एक मित्रता और एक भाईगिरी का संबंध लगातार दोनों तरफ से मेंटेन किया गया है। लगभग 2 दशकों तक कह सकते हैं कि काफ़ी रंजिश भरी बातें हुई, मगर 2015 में कुछ ऐसा देखा गया, कई समीकरण ऐसे बने, भाजपा के खिलाफ अभी फिर से एक हो रहे हैं। ये बातें हैं। मगर ये मुलाकात में एक बातें और भी देखी जा रही है कि सीट पर जो 40 सीटों पर जो पेच फंस रहा है या क्या कुछ है, 15-15 करना है या 17-17 करना है, वो बातें चलती ही रहती है और चलते ही रहेगी। तो ये कुछ बातें थी। मंत्रिमंडल विस्तार राहुल गांधी से किस लिए मिले, साथ में यह भी भाजपा की ओर से टोका टिप्पणी की जा रही है कि सावन में मटन पार्टी चला दिल्ली में लालू यादव राहुल गांधी के लिए, और ऐसी तमाम बातें जो कटाक्ष होती है विपक्ष के तौर पर भाजपा हुआ की है। तो एक सियासी बातें यह भी की जा रही है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक आपदा यह है कि लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को अपने घर पर बुला सकते हैं, मगर नीतीश कुमार के यहाँ कह सकते हैं कि गए हैं। एक खबरें यह भी चली है कि मनाने के लिए गए हैं, मगर कुल मिलाकर बातें यही आई है समझ में और निकल कर कि ये दोनों पहले से भी मित्र रहे हैं, तो एक दूसरे की मुलाकात पहले भी होती रही है। नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद यादव के घर पर जाते रहे हैं। जब उनकी सेहत खराब थी तो पारस हॉस्पिटल में भी जाकर, हॉस्पिटल अस्पतालों में भी जाकर नीतीश कुमार मिलने का काम करते रहे। तो ये कुछ बातें थी जो सियासत की आज सबसे बड़ी खबर रही। लालू प्रसाद यादव पहुंचे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास पर, यानी कि सीएम आवास पर, और दोनों घंटे भर मुलाकात किए। खूब कयासों का बाजार गर्म है और कह सकते हैं कि चुनाव तक गर्म ही रहेगा। बाकी
तमाम बातें और खबरें हम लगातार लाते रहते हैं, वह लगातार लाते रहेंगे। औपचारिकता के लिए फिर बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।